धुरंधर हैज एंटर्ड बांग्लादेश। एक बंदा पोस्ट करता है फेसबुक पे ग्रेटर बांग्लादेश का मैप। विद इन आवर्स, कुछ घंटों के बाद उसे ठाए ठाए कर दिया जाता है। अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है और उसका नाम बताया जा रहा है उस्मान हादी करके एक एंटी इंडिया इन्फ्लुएंसर था। ये 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। इसने काफी मैप शैप शेयर करे, भैया अनडिवाइडेड बांग्लादेश, 7 सिस्टर। उस्मान हादी पे आ जाइए। ये बंदा एक पोस्ट करता है, पाकिस्तान का मैप बड़ा कर दिया, इधर से बांग्लादेश का मैप बड़ा कर दिया और इतना छोटा सा इंडिया छोड़ दिया। अब जैसे ही इसने इतना छोटा सा इंडिया छोड़ा तो अब ये जान छोड़ने की स्थिति में है, इसको ठोंक दिया जाता है। कौन है ये उस्मान हादी? आज 72 यूरो के पास एंजॉय बहुत कर रहे होंगे। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर अननोन गनमैन जो है, उन्होंने एक ऐसे लीडर को मार गिराया है जो एक दिन पहले ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखा रहा था। ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? पाकिस्तान इस वक्त जेल बना हुआ है और इस वक्त खबरें मुसलसल आ रही हैं कि पाकिस्तान से कराची एयरपोर्ट से भागते हुए लोग निकलते हुए पकड़े गए। जहां पहले हम खड़े थे, आज वहां हमें भारत खड़ा हुआ मिलता है। पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती ये अपने घर में बार बार जगह जगह हार रहे हैं तो लोग अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। जहां पे भारत का नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बता रहा था, हमारा जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहा था, और उसको अननोन गनमैन ने ढेर कर दिया। इसमें भी अननोन गनमैन आ गए। तो हमारे उस्मान हादी साहब थे, एक उस्मान हादी साहब, उन्होंने एक मैप जारी किया और 2 घंटे के अंदर उनको गोली मार दी गई। ये क्या हो रहा है सर? आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल ही खत्म। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर ये तो हुआ है, ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई हैं, ठीक है। किसने करी है मुझे नहीं पता, बट मेरे को सुनने में आया है कि म्यांमार ने आके बांग्लादेश को ठोका है और 10 जगह पे ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, विच इंक्लूड रंगपुर, विच इंक्लूड चिटागोंग, विच इंक्लूड सिलेट, विच इंक्लूड आउटस्कर्ट्स ऑफ ढाका। कहीं पे कोई आवाज नहीं उठी, कहीं पे कोई धमाका नहीं हुआ, जिसको ठक होना था उसको वो ठक कर दिया गया। एंड पिछले करीब अगर आप देखेंगे पहली 31 अगस्त से लेकर अभी तक जो 3-4 महीने में, उसके अंदर करीब 31 पीपल नहीं 41 नहीं आई थिंक 31 प्लस नहीं 31 लोगों को तो कंफर्म्ड है। 31 लोगों को तो भैया कंफर्म्ड बॉडीज देख के ठोका गया है। उसके बाद एक का आइडेंटिटी अभी कंफर्म नहीं है, जिसको मैंने रिपोर्ट किया था 2-3 दिन पहले। प्लस ये जो 10 ड्रोन स्ट्राइक हुई है उसके अंदर कितने गए हैं वो मुझे पता नहीं। अगर आप एक भी लग लीजिए तो 41-42 तो वहां पर ही हो गए। तो ये अभी तक बांग्लादेश में स्कोर चल रहा है। और आज का बाय द वे जो कल रात का हुआ तो ठीक है, फिर तो 33 कर लीजिए, चलिए उसको आप कंफर्म टाइप्स। बड़ी मजेदार न्यूज आ रही है बांग्लादेश के साथ में और मेरी एक्साइटमेंट रुक नहीं रही है, और एक्साइटमेंट इतनी है कि आंखों में भी झलक रहा है। मनीष, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। कौन है ये उस्मान हादी? आज 72 यूरो के पास एंजॉय बहुत कर रहे होंगे। आई एम श्योर वो जो ना क्या बोल, अंगूर का रस चांदी के कप में डालकर लुफ्त उठा रहे होंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। जी, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। और ये देखिए, उस्मान हादी अभी एक न्यूज़ है, अननोन गनमैन का जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा पाकिस्तान में रहता है कि कुछ हो गया, कहीं किसी बड़े लश्कर तैयबा के किसी बड़े हैंडलर को मार दिया, किसी बड़े आतंकवादी को मार दिया, या कोई ऐसा वहाँ पे पाकिस्तानी आदमी जो इंडिया के अगेंस्ट काम किया उसको कभी मार दिया। लेकिन अननोन गनमैन अब उत्तर पूर्व में भी एक्टिव है। और जब मैं बात कर रहा हूँ उस्मान हादी जो आपने नाम लिया, इसको अननोन गनमैन आज ही टपका दिया है ढाका में, कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। अगर सिंपल इसका इंट्रोडक्शन देखें कि जो आपको गूगल पे या इस पे मिल जाएगा, ये बंदा वहाँ पे इनकलाब मंच करके एक पार्टी है जो कि ये जो लास्ट ईयर जुलाई में जब पूरा रिवॉल्यूशन हुआ था जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में, उसी से एक पार्टी निकल करके आई थी
फंडामेंटलिस्ट है, रेडिकल है, वहां से ये ढाका 8 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने वाला था, उस पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। ये इसका ऑनलाइन गूगल पे मिला हुआ आपको इंफॉर्मेशन सर्च करने पे मिल जाएगा। लेकिन जो हम लेकर के आते हैं वो उससे ज़्यादा एक्सक्लूसिव होता है, तभी हम लेकर के आते हैं। वो चीज़ ये है कि ये वही बंदा है जो बांग्लादेश का, जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो डिज़ाइन किया था, जिसको बार बार जो मीडिया पे डाल रहा था, वो इवन मोहम्मद यूसुफ को भी, मोहम्मद यूनुस को भी उसने पकड़ा है कि ये मैप जो है ये आप दूसरे को गिफ्ट कीजिए। वो यही बंदा है, ग्रेटर बांग्लादेश का विजन और रखने वाला, उसको मिशन बनाने वाला। और जब जब कोई भी, चाहे भारत का पूरब हो या भारत का पश्चिम हो, कहीं पे भी किसी ने ऐसा अटेम्प्ट किया है, तो अभी वहाँ पे हम, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक होता है, इंडियन आर्मी वहाँ एंटर करती है, एयरफोर्स एक्शन लेती है। वहाँ पे एक चौथी आर्मी है जिसको हम अननोन गनमैन के नाम से जानते हैं, डबल कोट, वो वहाँ पे एक्टिव होती है और उसको जो कभी 72-74 सारे हीरो के पास भेज दिया करती है, और वो काफ़ी प्रोफेशनल वे में काम होता है। ढाका के ये ऐसा, इसका इम्पैक्ट ऐसा है कि 24 घंटा नहीं हुआ इस घटना का, वहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है उसने स्टेटमेंट दिया है कि देखिए मैं इसको पकड़ के, जो भी इसके पीछे, जो भी इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में, असैसिनेशन के पीछे है, मैं तुरंत उसको पकड़ूंगा, उसको मैं जेल में डालूंगा। उसका रीज़न क्या है गायत्री जी? उसका रीज़न ये है कि ये सारे जो ऐसे पार्टीज उसमें से निकल करके आई उस रिवॉल्यूशन में, उसके 2 साइड थे। उसमें एक तो स्टूडेंट वाला कुछ ग्रुप था, लेकिन उसके बाद जमात और फंडामेंटलिस्ट की एक होड़ वहाँ पे लगी कि उस दोनों में से कौन आगे निकलेगा। और वहाँ पर फिर वो एक मतलब उसको बोलते हैं ना कि एरिना बन गया बिटवीन आयसा एंड रॉ, कि कौन उस चीज को कैसे हैंडल करता है, कैसे उस, और इसमें सीआईए डेफिनेटली एंट्री करेगा एंड ऑल द अदर मेजर एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इसमें हर कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि आईएसआई का एक्टिविटी अनप्रेसिडेंटेड रेट पे है बांग्लादेश में, चाहे वो उसके कुछ जो गवर्नमेंट के साथ जो ग्रुप्स हैं उसके साथ हो, या चाहे फॉर वट एवर रीजन। एंड अगर वो एक्टिविटी होगा तो इट वोंट हैपन कि रॉ या इंडिया वहाँ पे पीछे बैठे हुए रहेगी। उस डोमिनेंस को कहाँ ऐसे फंडामेंटलिस्ट हैं और उसको उठने से पहले ही वहाँ पे एलिमिनेट किया जा रहा है, इस चीज को नहीं डिनाई कर सकते। और ये एलिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपको, ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी हुए। ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जहाँ पे पुलिस कमिश्नर से लेके हर कोई, इवन की आईएसआई इज ऑल्सो शॉक्ड कि ये हुआ कैसे, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक उनका लोकल, जैसे अगर आप देखें तो तस्वीर में बुरहान वानी था, उसी टाइप का लोकल पोस्टर बॉय जैसा वहाँ पे बांग्लादेश के न्यूज चैनल्स या न्यूज़पेपर्स या वहाँ के लोकल जो आई मीन कैपिटल सिटी है वहाँ पे निकल करके आ रहा था। तो उसको यहाँ पे उसको एलिमिनेट किया गया है। जी गायत्री जी।